हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में क्या आएगा अपना, तो पहले हम लोग का आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आता है ट्रू फॉल्स और इसके बाद है एमसीक्यू। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। और हाँ, इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है और फिर आगे भी ब्लैंक दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हम लोग फर्स्ट में फिल करेंगे फोर्स एंड सेकंड में फिल करेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हम लोग को ध्यान रखना है कि वर्क डन तभी होता है, वर्क डन तभी होता है जब फोर्स लगे और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट उसमें हो उस बॉडी में, तब कहलाता है वर्क हुआ है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कार्य करने की जो शक्ति ये कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ओके, तो एनर्जी फिल करेंगे। अब देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बैटरी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन अ टॉर्च। तो किस तरह का एनर्जी स्टोर होता है बैटरी में, तो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होता है वो है केमिकल एनर्जी। ओके, उसमें केमिकल्स होते हैं और वो जो केमिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं और रिएक्शन के कारण उसमें से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा होता है। तो ये था अपना केमिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट का मेन सोर्स कौन है, तो हम लोग सब जानते हैं लाइट का मेन सोर्स है सन। तो हम लोग क्या फिल करेंगे यहाँ पे, सन। ओके, लास्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम। इलेक्ट्रिक बेल साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन कहाँ से, फ्रॉम दिया हुआ है। ओके, विच टाइप ऑफ एनर्जी, ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक बेल है वो साउंड प्रोड्यूस करता है किसके हेल्प से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसमें देते हैं तभी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये था अपना फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं ट्रू फॉल्स की ओर। ये ट्रू फॉल्स है, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर चेक करेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट है हमारे पास वर्क इज डन वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तभी तो वर्क होता है, अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वर्क नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया अपना। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, A stationary ball does not possess kinetic energy। यस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि बॉडी आपका स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी बॉडी है यानी रुका हुआ है, तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रखता है। ओके, डज नॉट, हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसी में होता है जो बॉडी मोशन में होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो चूंकि यहाँ बॉल मोशन में नहीं है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट, अ बॉल रेज टू अ हाइट इज सेड टू पोजेज केमिकल एनर्जी। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि जब किसी बॉल को हम लोग थोड़ा हाइट तक उठा लेते हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। ओके, ये हम लोग लर्न करें, है ना, उसमें कौन सा एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है, केमिकल एनर्जी, इसलिए फॉल्स हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन इज ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के कारण उसमें मोशन आता है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। किसके कारण आता है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी की जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं तभी तो वो फैन अपना मूव करता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण ये ब्लेड मोशन में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स हो गया। लास्ट है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी का एक फॉर्म है, यस, दिस वन इज ट्रू। ओके, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए, ये था अपना ट्रू फॉल्स। अब बढ़ेंगे हम लोग एमसीक्यू की ओर। तो एमसीक्यू 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक टिक करना है हमको कौन सा करेक्ट होगा।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास है पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस नो वर्क इज बीइंग डन, कहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। तो आइए हम देख लें, फर्स्ट स्टेटमेंट है शिफ्टिंग अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम अ लोअर शेल्फ्स टू अ हायर शेल्फ्स इन द किचन। यहाँ तो वर्क हो रहा है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और आपको फोर्स पे लगाना पड़ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ क्या बोला गया है, नो वर्क इज डन, तो यहाँ तो वर्क हो रहा है। अगला, थ्रोइंग अ बॉल, यस यहाँ भी वर्क होगा। क्यों वर्क होगा? क्योंकि आप बॉल को थ्रो करेंगे तो फोर्स लगाएंगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। पुशिंग या बेबी स्ट्रोलर ऑन ए रोड, तो यहाँ भी आपको वर्क होगा। क्यों? चूँकि आप फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा। जस्ट होल्डिंग अ बुक इन योर हैंड फॉर 2 मिनट्स, यस ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों? चूँकि यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि आपने बुक को होल्ड किया है, ओके, फोर्स तो लगाया बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। कंडीशन है कि फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया अपना लास्ट वन। चलिए देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास होगा, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज, ओके, किसी भी बॉडी में जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है वो काम करने की, उसको हम क्या कहते हैं? तो एनर्जी कहते हैं। ये सब के सब गलत ऑप्शन होंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एनर्जी। एनर्जी का डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क, ये हम लोग जानते हैं। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू, ये एनर्जी अपना करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेज बाय फ्लोइंग वाटर, जो वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग वाटर इज नोन एज, जो वाटर फ्लो कर रहा है, एक जगह स्टेशनरी नहीं है, यानी कि वो फ्लो कर रहा है, मोशन में है, तो उसमें किस तरह का एनर्जी होगा? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हुआ करता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को टिक कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जब आपका बॉडी का शेप चेंज हो या फिर पोजीशन चेंज हो, वो अलग है, आप देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं चैप्टर में। केमिकल एनर्जी केमिकल के कारण, जैसे बैटरी में है। लाइट एनर्जी से सनलाइट में जो एनर्जी है, ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा अपना? काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की ओर। तो ये 4 है हमारे पास, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो विंड है उसके साथ कौन सा एनर्जी होगा? तो विंड है मीन्स मोशन में है, एयर जो है वो मोशन में है, तो जब भी एयर मोशन में होगा तो उसमें क्या होगा ना? काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, तो लोग टिक क्या करेंगे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी, यानी विंड के साथ कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड, जब रबर बैंड को हम लोग खींचते हैं, इट कैन बी सेड टू हैव गेन्ड, तो इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाता है? ओके, तो इसके यहाँ पे क्या हो रहा है ना? रबड़ का शेप चेंज हो रहा है ना? स्ट्रेच कर रहे हैं आप, तो जब भी शेप चेंज होता है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग टिक कर लेते हैं यहाँ पे। केमिकल एनर्जी नहीं होगा, आप जान रहे हैं। काइनेटिक तो मोशन के कारण होता है और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। तो ये अपना सिंपल था, हम लोग कर लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 10 का। ओके, सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.